सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साहब हरिंद्रानंद दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग शिव गुरु चर्चा में बैठे हुए हैं और अभी तक हम जो समझे हैं कि यह एक जागरण की विधा है। खुद जागिए और औरों को भी जगाइए और दूसरों को जगाने के प्रयास में अपने भी जाग जाइए। और ये बात कोई नींद से जागने की नहीं हो रही है, ये चेतना के स्तर पर आपको जागने की बात हो रही है, बोध के स्तर पर जागने की बात हो रही है। बात आपकी बोध में उतर जाए, बात आपकी समझ में उतर जाए, समझ में आ जाए बात कि शिव को हमको गुरु कैसे बनाना है। इतना अच्छे गुरु मेरे जीवन में मेरे गुरु कैसे होंगे, इसके लिए साहब ने हमको 3 काम करने के लिए, जिसको 3 सूत्र 3 विधा हम लोग कहते हैं। अब 3 सूत्र में पहला जो हम लोग को साहब दिए हैं कि महादेव से कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। दया हमको मांगना है, शिव शिष्य होने के लिए दया मांगना है। लेकिन पता नहीं हम लोग दया में क्या क्या मांग रहे हैं। शिष्य होने के लिए दया मांगना है। इसको आइए एक छोटी सी कहानी से हम क्लियर करेंगे आपको, हो सकता है आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए, एक बार होता क्या है ना कि एक बार राष्ट्रपति एक जेल में पहुंचते हैं और जेल में जितना कैदी होता है ना, सबको कहते हैं कि एक चीज तुम हमसे मांग लो, कुछ भी। तो जितना कैदी जेल में है सब अपना अपना जरूरत के हिसाब से, कोई थाली, कोई कम्बल, जिसको जैसा जरूरत समझ में आ रहा था उनसे डिमांड किया। एक आदमी साइड पकड़ के बैठा हुआ था, वो नहीं पहुंचा वहां पे। उसको बुलाया, भाई का तुमको क्या दिक्कत है, तुम भी कुछ मांग लो। तो हम जो मांगेंगे दीजिएगा। तो हाँ, से सबको दिया है, एक चीज मांगोगे, एक चीज सबको दिए हैं, तुमको भी देंगे। तो बोला कि हजूर, हमको इस जेल से रिहा कर दीजिए। जो सोच लीजिए कि एक ही चीज में उसको सब चीज मिल गया, जो बाकी सब एक एक चीज मांग रहा था, क्या थाली, कम्बल, जरूरत का सामान, और जो रिहा करने के लिए बोला तो रिहाई में सब कुछ मिल गया उसको। यहाँ भी पहला सूत्र जो साहब हम लोग को बताए हैं कि गुरु से दया मांगना है, तो शिव शिष्य होने के लिए मांगना है कि हे महादेव, हम पर इतना दया कीजिए कि हम आपके शिष्य हो जाए। लेकिन पता नहीं हम दया के शिष्य बनने के बजाय क्या क्या मांग बैठे। कोई थाली मांग लिया, कोई कम्बल मांग लिया। यहाँ पर महादेव साहब की बात को बढ़िया से अगर समझेंगे तो अगर महादेव से मेरा रिश्ता जुड़ा तो सब चीज ऑटोमेटिक मिल जाएगा, फिर आपको लौकिक जगत की चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी तक समझे नहीं पाए कि साहब हमको क्या समझाना चाहते थे। तो पहला सूत्र में मन में रखना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो जाइए और इस बात की दया की याचना करना है। दूसरा सूत्र में हम लोग जो समझते हैं, ये हम लोग का बाहरी मिस्टेक सबों के है कि सबको लगता है कि जो दूसरा काम जो साहब बताए हैं दूसरा के लिए है, दूसरा को बतावेंगे तब नहीं। आपको समझाते समझाते मेरा मन समझ जाएगा, यह है दूसरा सूत्र। आप समझे तो भी ठीक, ना समझे तो भी ठीक, लेकिन आपको समझाने के क्रम में मेरा मन समझ जाएगा। तो इसमें जो भाई लोग, दीदी लोग जो जहाँ तक जानते हैं, जितना जानते हैं उतना ही बताने का प्रयास कीजिए कि हमने अभी तक यह देखा, यह सुना। उनको बताते बताते आपका मन समझ जाएगा। और ये भ्रम में कभी मत रहिए कि अगला को बताने से कोई फायदा हो जाएगा। नहीं, अगला माने तो ना माने तो फायदा आपका होगा। आपका मन समझ जाएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं। और तीसरा में साहब कहे हैं कि आपको नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है, जिसका सर्वोत्तम विधि यह बताए हैं अजपा जप विधि। अजपा जप विधि जो है कि एक दिन का काम नहीं है,
उसमें बड़ा अच्छा से है कि सांस अंदर लीजिएगा तो नमः, छोड़िएगा तो शिवाय। इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ साथ जब ये आदत आपको बरकरार हो जाएगा और आपको ध्यान महादेव के चरणों में रहे कि हम गुरु को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, तब आपका यह विधि जो है अजपा जप कंप्लीट होगा। और उसमें एक चीज और साहब जोड़े हैं कि नमः शिवाय से अगर एक माला प्रणाम आप रोज करते हैं तो आपका लौकिक जगत का कष्ट जो है वो आपका कमेगा। यदि आपको अपना लौकिक जगत के कष्ट को कम करना है तो एक माला जप आपको करना ही करना होगा। एक माला जप में मतलब 108 बार माला में महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करना है। यही है 3 काम। इसको ढंग से करेंगे और हम लोग के अंदर अस्थाई शिष्य भाव उतरेगा। और 3 अस्थाई शिष्य भाव उतारने के लिए यही 3 काम साहब हम लोग को दिए हैं और सभी भाई बहन को यही दिए हैं। तो इसको है जो करते रहिए, महादेव को अपना गुरु बनाइए। आप सभी को मेरा प्रणाम।